कराची में कौमी लिबास शलवार कमीज पहने शहरी को रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोक दिया गया। मेरे पास दो दोस्त आए, हम शलवार कमीज में मलबूस थे। वेटर को कहा हमें सिटिंग अरेंजमेंट दें, तो उन्होंने कहा आप चीप ड्रेसिंग में, हम आपको नहीं बिठा सकते। कराची में एक हैरान कुन वाकया पेश आया है। निजी रेस्टोरेंट पे कौमी लिबास पहनकर जाना महंगा पड़ गया है। कराची के शहरी को वहाँ पर रेस्टोरेंट के जो मैनेजमेंट है कौमी लिबास देखने के बाद शहरी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। हमारे साथ वो शहरी मौजूद है, एडवोकेट लतीफ़ साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं क्या वाकया हुआ, क्यों निकाला गया, इनसे बात करते हैं। ये 18 मई की रात का टाइम था। मेरे पास दो दोस्त आए गेस्ट, उनको हम लेकर गए खाना खिलाने के लिए। हम शलवार कमीज़ में मलबूस थे। वहाँ पहुँचे, हमने वेटर को कहा हमें सिटिंग अरेंजमेंट दें। उन्होंने कहा सर सॉरी, हम आपको नहीं बिठा सकते। मैंने कहा वजह क्या है भाई, आपके पास टेबल्स अवेलेबल हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, लेकिन आप जो है वो चीप ड्रेसिंग में। तो मैंने कहा मैं तो शलवार कमीज़ में हूँ, तो शलवार कमीज़ चीप ड्रेसिंग कैसे हो गई? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं पहना हुआ जिससे अरियानी फैल रही हो, जिससे कुछ ऐसा माहौल बन रहा होगा जिससे आपके बाकी क्लाइंट्स को मसला हो रहा हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो है वो हाई जेंट्री का एरिया है, तो आप जो है वो बराए मेहरबानी किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे चले जाएं। जब मैंने सुना तो बहुत ही बुरा लगा, और मैंने उसके मैनेजर को बुलाया। मैनेजर साहब को हमने कहा कि भाई ये क्या कहे जा रहा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर देखिए बात ये कि हमें जो मैनेजमेंट है हमारी, उनकी तरफ से डायरेक्शंस हैं कि जी आपको हम नहीं सर्व कर सकते। तो बराए मेहरबानी अगर आपने टेक अवे लेना है तो मैं आपके लिए ये करवा सकता हूँ कि आपका ऑर्डर जो है वो तैयार करवा के आपको दे दूँ, बाकी हम आपको डाइन इन नहीं कर सकते। तो जिस पे मैंने बड़ा इतराज़ किया सख्त, और मैंने कहा ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और कानून में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो क्लासेस बना दें कि ये पुअर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये अपर क्लास और ये एलीट क्लास। मैंने कहा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो उस पर मुझे उन्होंने फरमाया कि जी अगर आप यहाँ पे तमाशा क्रिएट करेंगे तो हम आपको बाय फोर्स अपने परमिशन से हटा देंगे। एक तरह से आपको धमकी भी दिया गया। डेफिनेटली धमकी दी, और मैंने उसी में बेहतर समझा कि यार मेरे साथ मेहमान भी साथ हैं, अब जितनी इज़्ज़त हो गई है तो वही समेटो और यहाँ से निकलो। तो बस फिर मैं निकला वहाँ से, और उसके बाद फिर मैंने एक प्रोसीजर शुरू किया। कानून जो मुझे कहता है, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैं दूसरों के डिफेंड करता रहता हूँ राइट्स, और अपने ही जो है मेरे वायलेट हो गए। तो मैंने फिर उनको लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद फिर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने हमें बिल्कुल समझा ही नहीं कि ये शायद कोई ऐसे मखलूक आ गया, इसको पूछना तक नहीं है। तो हमने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट के अंदर जो है वो छुट्टियों की वजह से बीच में कुछ दिन गुजर गए। अब 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हेयरिंग है। मुझे बताइएगा सर, कितने दोस्त थे और जब ये वाकया पेश आया था दोस्तों का क्या कहना? हम सब यही सोच रहे थे कि यार हमारे साथ ये हुआ क्या, मतलब हम शायद शलवार कमीज़ में ना जाते और हम ट्राउज़र्स ट्रैक सूट्स में जाते तो फिर शायद हमें इज़्ज़त मिल जाती, या शॉर्ट्स और चड्डियाँ पहन के चले जाते। तो ये सोसाइटी का जो है ना वो डाउनफॉल है कि हम जो है वो अपनी नेशनल ड्रेस से इतने दूर भाग रहे हैं, और हम समझ रहे हैं शायद ये कोई अछूत आ गया अगर इसने कोई शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो। सर मुझे बताइएगा, निजी रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से क्या अब आपसे रब्ता की गई है या माफ़ीनामा कोई पेश किया गया? देखिए मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रब्ता नहीं हुआ। दूसरा ये कि मुझे सोशल मीडिया की तरफ से पता चला है कि उन्होंने अपने पेज पे, कोई सोशल मीडिया के पेज पे कोई इसका डिनाइल दिया है कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। तो अगर वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरह सफ़ेद झूठ बोल कर चीज़ें जो हैं वो साइड लाइन हो जाएंगी, तो ऐसा कोई नहीं है। चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में होती हैं, और चीज़ें जो हैं देखें अगर एक वकील कर रहा है तो ज़रूर उसका जो है वो प्रूफ वगैरह भी चीज़ें साथ लगाएगा और आपने रखेगा। सबमिट करवाया वो सारी डिटेल आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल है, और साथ में मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ, अगर आपका कैमरा मैन इसको दिखा ये सके डिटेल है सर कि ये TCS के थ्रू उनको नोटिस किया है। ये ठीक अगर हो आपको गया। नाम नज़र आ रहा हो तो डबल डोज ये रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक हो जी गया। ठीक है, और उनका एड्रेस इसके साथ लीजिए, ही और साथ साथ जिस दिन ये उनको रिसीव हुआ है ठीक है, और जिस बंदे ने रिसीव किया है वो भी जो है इसमें वो मेंशन है। एक्सेप्ट करता है आपको? देखें मैं तो इदारे की बात करूंगा, जी। TCS की तरफ से मुझे ये कन्फर्मेटरी मैसेज भी आया हुआ है। तो इस तरह चीज़ें सिर्फ कह देने से, डिनाइल कर देने से चीज़ें मिट नहीं जाती। इन चीज़ों को जो है वो खुद जाकर फेस करना पड़ता है। डबल डोज रेस्टोरेंट के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और मानते हैं कि हकीकत क्या है, क्यों हुआ ये वजह, इनसे बात करें। सर मुझे बताइएगा, एक शहरी का क्लेम ये कि आपके रेस्टोरेंट आता है, उनका कहना है कि कौमी लिबास पहनना महंगा पड़ गया आपके रेस्टोरेंट आना, तो इसमें बताइएगा क्या हकायत क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो ये शख्स ने ये रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया को आगे लगाई है, तो आप ये हमें खुद इस बारे का तो कोई इल्म ही नहीं है ये वाक़या कहीं कभी हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है। ये हमें सोशल मीडिया से और मीडिया से इल्म हुआ है ना। तो और सबसे अहम बात ये है कि आप यहाँ पर खुद इस वक्त खड़े हैं और अगर आप एक नज़र डालें तो यहाँ मेजॉरिटी लोग कौमी लिबास पहन के आए, ना यहाँ कोई ऐसे ड्रेस कोड का कोई वो है कि आप ड्रेस कोड पहन के आएंगे या नहीं आएंगे, बल्कि हम तो फ़ख्र करते हैं कि जो लोग अगर कौमी लिबास पहन के आते हैं और वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत वेलकम होता है, तो हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है एज अ पाकिस्तानी। सर आपके मैनेजर क्या हो, शहरी का क्लेम ये भी है कि आपके मैनेजर का ये कहना था कि आप चले जाए वरना मैं अपने गार्ड के साथ आपको बाहर कर देंगे, तो इसमें बताइएगा थोड़ा। देखिए, जैसे कि मैंने अपनी सोशल मीडिया आज तक तो शहरी की शक्ल ही नहीं देखी है। ओके। वो कुछ जो बताया जा रहा है कि वो कोई एडवोकेट है, ठीक है ना। तो सबसे अहम बात तो ये है कि अगर वो कभी ऐसा कोई वाक़या अगर हुआ होता तो किसी भी लेवल पे उन्होंने कंप्लेन की होती, कहीं पर भी आके कोई हायर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट में अगर उन्होंने कोई कंप्लेन की होती, तो आज तक कोई भी किस्म की कंप्लेन हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। हमें सोशल मीडिया से ही पता आज ही चला है कि वो बोलते हैं कि लीगल कोई नोटिस, ना तो आज तक कोई लीगल नोटिस रिसीव्ड हुआ है या इशू हुआ है या कहीं पर भी वो नज़र से भी नहीं सर गुजरा। मुझे बताइए वाकया कब का है, कितने तारीख का वाकया? ये उनके मुताबिक कि 18 मई का, जो आज से 2.5-3 महीने की पुरानी ओके। बात नज़र आ रही है। तो अगर ये 18 अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ होता तो ये खुद एडवोकेट हैं, तो कहीं जाके इन्होंने पुलिस भी कंप्लेन कर दी होती या कहीं तो कुछ एक्शन लिया होता ना, मिसाल के तौर पे। तो बहरहाल ये इट इज़ टोटली फॉल्स, फैब्रिकेटेड। अब इसके आगे आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक मैसेज चल रहा है कैसे कोई वाकया हमारे रेस्टोरेंट पे नहीं हुआ है, तो मुझे बताइएगा। जी, हमने तो एक सिंपल सी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो चीज़ें हमें खुद सोशल मीडिया से पता चल रही है और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर होता तो हमारे इल्म में भी होता ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने खुद देखा कि ये खुद इसकी रेपुटेशन है कि यहाँ पर सेफ़ और पीसफुल इन्वायरमेंट होती है, यहाँ कस्टमरों को रिस्पेक्ट किया जाता है, और क्योंकि आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका काम चलता ऐसा है। ही है। तो आपने एडवोकेट से रब्ता करने की कोशिश की है? देखिए, पर्सनली तौर पे तो मैं आज तक उसको जानते ही नहीं ना हम लोग। ओके। पहली तो बात है कि अगर हमें कोई फिज़िकली कहीं नज़र आता, प्रैक्टिकली नज़र आता, ये तो सोशल मीडिया और मीडिया के ये जो है ना एक वो प्रोपेगेंडा कह लें और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या लगता है आपके रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं फ्लॉप करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट का नाम खराब तो नहीं करना देखें, जो चीज़ है उससे जाहिर तो यही होता है कि कोई भी ये हो या इसके पीछे कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि उसका नाम रेपुटेशन के ऊपर यकीनन। आगे का क्या राय अमल होगा? कानूनी तौर पर तो उन्होंने केस भी कर रखा है, तो मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि कानूनी तौर पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये भी मैंने कहा क्योंकि मीडिया से हमें सारी चीज़ें पता चल रही है ना। जब तक केस होता है तो कोई लीगल नोटिस आता है, लीगल बात होती है, ऐसा अभी तक कोई नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो क्योंकि वी आर क्लीन एंड सेफ, और इसके लिए तो मैंने कहा जितने भी मीडिया आउटलेट हैं, अभी नहीं कि यकीनन अभी आए, जब 24 आवर्स अपने तौर पे अपने टाइम पे आए, और जो इनका क्लेम है कि क्योंकि देखें कौमी लिबास हमारे लिए इतना एहतराम, हम क्योंकि हम लोग ऐसा पाकिस्तानी फ़ख्र करते हैं, हम कहीं जाते हैं कौमी लिबास हमारी पहचान है।